Good morning, students. How are you? Hope you all are fine. So, students, today we will read GK. In GK, we will do the landforms topic from the environment. Our environment से हम अपना नया टॉपिक आज landforms जो है as a revision हम आज पढ़ेंगे. Okay. The natural features of the earth surface are called landforms. What are landforms? Landforms होते क्या हैं? Landforms, the Hindi meaning of landforms is भू आकृति. भू means धरती, यानी धरती पर बनी हुई अलग अलग तरह की जो आकृति होती है, जो पृथ्वी की सतह पर बनती है, उन्हें landforms कहते हैं. We have to identify these landforms from the given clues. So many clues are there, like pictures and some statements are there, and write their names in the blanks. Okay, choose your answers from the help box. So what we have to do in this, हमें यहाँ पर करना क्या है? We have to read there and there are some clues are there and some pictures are there, and we have to identify that which type of landform is this. Now number first, I am tall and mighty and have a rounded or pointed top with steep sides. I am tall, लंबा हूँ, mighty शक्तिशाली हूँ, and have a rounded or pointed. अपर साइड कैसा होता है? ऊपर की तरफ से वो राउंड है और पॉइंटेड है. ठीक है, उसकी जो साइड्स हैं वो कैसी हैं? स्टीप साइड्स हैं, यानी खड़ी हुई साइड्स हैं जिनमें चढ़ने में बहुत परेशानी आती है. उससे बोलते हैं MOUNTAIN, माउंटेन. ओके, MOUNTAIN, माउंटेन. Now again I repeat, I am tall and mighty and have a rounded or pointed top with steep sides. I am mountain. मैं कौन हूँ? मैं mountain हूँ. Number 2, I have steep sides and a flat top. Sides इसकी भी steeps होती हैं, लेकिन top जो है वो इसका flat होता है. Flat मतलब चपटा होता है. इसकी जो surface होती है वो flat होती है. I look like a table. Flat किस तरह से होती है? उसका top flat ऐसा होता है जैसा कि table flat होता है. So I am also known as a tableland. So I am also known as a tableland. इसे tableland भी कहा जाता है. I am Plateau, PLATEAU, प्लेटू यानी पठार. माउंटेन यानी पर्वत या पहाड़. प्लेटू होता है पठार. ओके. नाउ द थर्ड वन, I am flat and cover large areas. फ्लैट मतलब मैं चपटा हूँ और बहुत बड़ा एरिया जो है वो कवर करता हूँ. फार्मर्स ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स ऑन मी. फार्मर्स होते हैं किसान. फार्मर्स कौन होते हैं बेटा? किसान. फार्मर्स ग्रो मीन्स उगाते हैं. क्या उगाते हैं? डिफरेंट, अलग अलग तरह की क्रॉप्स यानी फसल मेरे ऊपर. तो किसके ऊपर? यानी कि प्लेन एरिया. जो प्लेन एरिया होते हैं, जो आपने देखे होंगे ना, खेत है ना, आपके हमारे गांव होते हैं, गांव में खेत होते हैं, हम अक्सर देखते हैं, खेतों में घूम के आते हैं, फसलें खड़ी होती हैं उन्हें देख के आते हैं. तो फसलें कहाँ उगाई जाती है बेटा? प्लेन एरिया में. फसलें सीढ़ीदार भी एरिया में भी उगाई जाती है, लेकिन वो एरियाज़ दूसरे होते हैं जहाँ पर प्लेन एरिया नहीं होता. हिली एरियाज़ जो होते हैं, तो वहाँ पर भी उन हिली एरियाज़ को सीढ़ियों की तरह थोड़ा थोड़ा प्लेन करके वहाँ लगाई जाती, फसल उगाई जाती है. उन्हें सीढ़ीदार खेत कहते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? आई एम फ्लैट एंड कवर लार्ज एरियाज. मैं फ्लैट हूँ, चपटा हूँ, बहुत बड़ा एरिया कवर करता हूँ. फार्मर्स ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स ऑन मी. और किसान मेरे ऊपर अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं. तो मैं कौन सा एरिया हूँ? मैं हूँ प्लेन एरिया. नाउ नंबर 4, आई एम हॉट, ड्राई एंड डस्टी ड्यूरिंग द डे. दिन के समय मैं बहुत गर्म होता हूँ, सूखा होता हूँ और धूल भरी आंधियाँ उड़ती है. यानी कि आंधी में उड़ता क्या है? आंधी में रेत ही रेत उड़ती है, क्योंकि वो एरिया ही सैंडी एरिया है. एंड कोल्ड एट नाइट. और नाइट में मैं कोल्ड यानी ठंडा हो जाता हूँ. वेरी फ्यू ट्रीज ग्रो ऑन मी. मेरे एरिया में बहुत कम पेड़ उगते हैं. एज आई गेट वेरी लिटिल रेनफॉल. क्योंकि बहुत कम बारिश यहाँ पर होती है. ठीक है, तो आई एम डेजर्ट. मैं डेजर्ट हूँ, यानी कि रेगिस्तान हूँ. आई एम रीडिंग अगेन. आई एम हॉट, ड्राई एंड डस्टी ड्यूरिंग द डे. डे टाइम में मैं बहुत हॉट यानी गर्म रहता हूँ, डस्टी ड्राई सूखा, और डस्टी यानी धूल भरी आंधियाँ दिन में उड़ती हैं. रात को मैं ठंडा हो जाता हूँ. रात को बिल्कुल मतलब जितनी जल्दी मैं गर्म होता हूँ उतनी जल्दी मैं ठंडा भी हो जाता हूँ. और बहुत कम पेड़ यहाँ पर है और बारिश बहुत कम होती है. उसे क्या कहते हैं बेटा? उस एरिया को डेजर्ट, रेगिस्तान. आपको पता है राजस्थान तो एक रेगिस्तानी एरिया है. पूरा राजस्थान में देखें तो बीकानेर, जैसलमेर, इस साइड तो बहुत ज़्यादा क्या है? बहुत ज़्यादा रेगिस्तानी एरिया है. नंबर 5, आई एम अ लो लैंड एरिया बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स. पहाड़ियों के पर्वत और पहाड़ों के बीच में
जो जगह होती है जहाँ बड़े बड़े पर्वत और पहाड़ होते हैं उनके बीच में नीचे की तरफ जो जगह होती है उसे बोलते हैं वैली। वैली मीन्स घाटी, VALLEY, वैली मीन्स घाटी। ओके, और जो घाटियाँ होती है तो घाटी के आसपास का एरिया कैसा होता है, ग्रीन। जो आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं ग्रीन एरिया ना, ये घाटी की वजह से है, वैली, बिकॉज ऑफ वैली। ओके, नाउ हियर फैक्ट फाइल इज देयर। यहाँ पर एक फैक्ट फाइल है जो भी हमारे नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। एन ओएसिस इज़ एन एरिया इन अ डेजर्ट। डेजर्ट में एक एरिया होता है जहाँ पर थोड़ा पानी बहुत कम होता है, डेजर्ट एरिया में पानी, लेकिन जिस भी किसी एरिया में पानी थोड़ा बहुत पाया जाता है, फ्रेश वाटर, उस एरिया को कहते हैं ओएसिस। पाम ट्रीज ग्रो अराउंड एन ओएसिस, और ओएसिस के आसपास लंबे लंबे पाम ट्रीज होते हैं। ये पहचान है, जहाँ दूर से पाम ट्रीज दिखाई देते हैं इसका मतलब वहाँ पर थोड़ा बहुत पानी होगा ही। ओके, तो ये आपके लैंडफॉर्म्स के बारे में आपने पढ़ा। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू लर्न, रीड एंड लर्न दिस। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।